हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी में देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और कुछ एग्जाम्पल्स तो जो थे, उदाहरण जो थे, वो मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका कारण देना है। हमने सबका डिफिनेशन पहली वीडियो में बता चुका था। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब इसका कारण लिखेंगे। क्यों सत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह ही होता है, वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। तथा अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। ये हो गया हमारा इसका इस क्वेश्चन का कारण। ठीक है, अब बी में क्या कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इस क्वेश्चन को समझने वाली बात है कि क्या कोई भी ऐसा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जिसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो नेगेटिव में आता है। ऐसा हो कोई संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, असत्य। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या या कोई भी ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। ठीक है, इस प्रकार बी नंबर भी क्लियर। अब सी में देखते हैं, सी में क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, इस क्वेश्चन को समझिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी रियल नंबर्स हैं, क्या वो अपरिमेय संख्या होंगे, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं जो अपरिमेय नहीं है। ठीक है, जैसे 2 हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वास्तविक संख्या हैं जो अपरिमेय नहीं होती हैं। ठीक है, परिमेय भी हो सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि
उदाहरण के लिए दो वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, वो अपरिमेय होते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, पूर्णांक बताए थे इंटीजर्स, तो 0 को छोड़ के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं जो भी धनात्मक पूर्णांक है। क्या उसके वर्गमूल जो होंगे वो अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं जैसे 4 भी एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल अगर करते हैं 4 का तो ये कितना आता है? 2। अगर हम 9 लेते हैं, 9 का भी वर्गमूल करते हैं तो ये क्या आता है? 3 आता है। तो ये सब क्या आ रहे हैं? ये सारे हमारे परिमेय संख्या हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये अपरिमेय होते हैं। तो इसका आंसर जो लिखेंगे वो क्या होगा कि नहीं। ठीक है, अब क्यों होगा नहीं? कारण देना है, तो कारण क्या देंगे? उदाहरण के लिए √4 तथा √9 ले लेते हैं। ठीक है, √4 बराबर 2 तथा √9 बराबर 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में जो है वो नंबर लाइन के से रिलेटेड है कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो उसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रूट वाले क्वेश्चन को नंबर लाइन पे। ठीक है, कि √5, √3, √2, √6, √5, √7, √8, √10 ये सब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।